एक पति और पत्नी दूसरे गांव जा रहे थे। चलते हुए उनको याद आया कि रास्ते पे एक नदी आती है और उस नदी को पार करने के लिए एक बड़ा ही पुराना पुल है। तो पति पत्नी चर्चा करने लगे कि हम लोग उस पुराने टूटे फूटे पुल को कैसे पार करेंगे। तो उनके मन में कई प्रकार की चिंताएं उमड़ने लगी। प्रथम कि उस पुल के ऊपर जब पैर रखा तो क्या वो पुल गिर जाए। दूसरा, अगर पुल न भी गिरे, चलते चलते कहीं उस पुराने पुल पर पैर फिसल कर अगर कुछ हो जाए तो मैं गिर जाऊंगा। पति कहने लगा। फिर विचार करने लगे, अरे पति का पैर टूट गया तो फिर पंगु हो गए, फिर नौकरी नहीं कर सकते, नौकरी नहीं करेंगे तो घर का व्यवहार किस तरह चलेगा। नौकरी धंधा न हो तो धन नहीं आएगा, धन के बिना रोजी रोटी नहीं मिलेगी, रोजी रोटी नहीं मिलेगी तो किस तरह परिवार चलेगा, और शनै शनै संपूर्ण परिवार ध्वस्त हो जाएगा। इस प्रकार चिंता करते हुए, चर्चा करते हुए, परेशान होकर जब वो नदी के निकट पहुंचे तो देखते हैं कि नया पुल बन चुका है और किसी ने उनको खबर नहीं दी थी कि नया पुल अब यहाँ पर विद्यमान है। हम भी अपने जीवन की यात्रा करते समय विविध प्रकार की चिंताएं करते रहते हैं अपने भविष्य के संबंध में। चिंताम अपरिमेयां च प्रलयन्ताम उपाश्रिताः कामोपभोग परमा एतावत् इति निश्चिताः। हृदय में विविध प्रकार की काम वासनाओं से प्रेरित होकर बद्ध जीव कई कई योजना के कीचड़ में लिपटा हुआ वो चिंता करता रहता है। वो सोचता नहीं कि मेरी सीमित शक्ति है, नियंत्रण करने की क्षमता भी सीमित है। अपने जीवन के हर पहलू को नियंत्रित करने के प्रयास से हम निरंतर परेशान रहते हैं। समझना चाहिए कि वास्तव में हमारी योजनाओं बनाने की क्षमता बड़ी सीमित है और चाहे हम कितनी भी योजना बनाएं, कई हमारी चिंताएं अधिकांशतया वास्तविकता में कभी फलित नहीं होगी। हमारे पास केवल अभी वर्तमान का ये क्षण है और इस वर्तमान के क्षण को किस प्रकार पूर्णतः ध्यान मग्न होकर हम प्रभु की और समाज की सेवा कर सकें, केवल इतना ही सामर्थ्य हमारे अंदर है। इससे अधिक विचार करते हुए हम निरंतर चिंताग्रस्त रहे तो समय के साथ वो चिंताएं हमें पूरी तरह ध्वस्त कर जाएंगी, खा जाएंगी।